और एनसीईआरटी से स्टार्ट करें, क्योंकि देखिए आपको खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इम्यूनिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और ये ज़रूरी होता है कि आपका पढ़ाई का जो तरीका है उसमें तन और मन दोनों का मिलन ज़रूरी है। तो आपको दुनिया जहान की सारी चीज़ों को छोड़नी पड़ेगी और पहले करियर है, उसके बाद लव और प्यार है। निश्चित रूप से जब आपका 18, 21, 20 होने लगता है तो वो हार्मोनल चेंज होता है, अट्रैक्शन होता है अपोजिट सेक्स के प्रति। लेकिन उस समय जिसने अपने आप को सँभाल लिया उसका करियर जो है वो बन जाता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है, देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है। पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कोरोना महामारी के इस दौर में लोग काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, जिनकी स्टूडेंट लाइफ होती है, बड़े बड़े सपने होते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, बीपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, अपने स्टेट की जो सिविल सर्विसेज हैं उसे क्रैक करना चाहते हैं, काफ़ी दिक्कतें होती हैं। पिछले 1 साल में हम देख रहे हैं कैसे इस आपदा के दौर में पढ़ाई से काफ़ी दूर हो चुके हैं। हालांकि डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करके हम पढ़ाई कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रंजीत सिंह हैं, प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक हैं, वरिष्ठ आईएएस हैं। आपका भी सपना रहा होगा आईएएस बनने का, कैसे लगन के साथ, मेहनत के साथ आईएएस बनना संभव है अगर ठान लिया तो? निश्चित रूप से अगर आईएएस बनना संभव है यदि वह ठान लेता है, और इस लॉकडाउन में बिल्कुल समय का सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। यूथ हमारी कंटिन्यू जो है सो इसमें लगे हुए हैं और बहुत भटकाव भी होता है, क्योंकि कोविड के चलते काफ़ी पैनिक माहौल रहा है। ऐसे में उनको घर में रहना है तो अभी बहुत परफेक्ट टाइम है कि वो पढ़े और एनसीईआरटी से स्टार्ट करे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है और कुछ भी करने के लिए ज़रूरी होता है कि उसमें एक लगन होना चाहिए। और कुछ भी करने का मतलब है कि सबको, मनुष्य को एक समान ब्रेन मिला है, लेकिन जिसने अपने मस्तिष्क का 3% यूज कर लेगा वो यूपीएससी क्रैक कर लेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और 3% हिस्सा 3% ही हिस्सा यूज करेंगे तो वो आईएएस बन सकते हैं। क्या लगता है अभी के समय में कितना मुश्किल है, क्योंकि इंटरनेट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन फिर भी क्लासेस से दूर हैं, कोचिंग क्लासेस बंद हैं, सब कुछ बंद है। 1 साल में कितना मानसिक रूप से इंसान बदला है? और निश्चित रूप से अब तो ऐसा भी हुआ है कि जो लोग टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर रहे थे वो भी अब सीख गए हैं इस 2 साल के कोविड के टाइम में, कि वो अपने टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। सभी मटेरियल्स जो है वो अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेज भी सभी कोचिंग क्लास ने स्टार्ट किया तो ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं, सीनियर के साथ बात कर सकते हैं। मैं भी फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से लाइव के आकर लोगों को, यूथ जो स्पेशली हैं उनको गाइड करता हूं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि गाइड कर रहे हैं, टीचर्स भी हैं, आईएएस ऑफिसर्स भी हैं। उनको ज़रूर सुनिए, जो सक्सेस हैं वो बताएंगे कि सक्सेस किस तरह से हुआ जाता है। इसीलिए सक्सेस कैंडिडेट से मिलना चाहिए, सक्सेस जो ऑफिसर है उनसे मिलना चाहिए, वो सक्सेस का तरीका बताएंगे। असफल लोग हमेशा असफल क्यों हुए वो बताएंगे। देखिए, डॉक्टर रंजीत सिंह की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनका अपना फेसबुक पेज भी है। ये हमेशा लाइव आकर जो नई पीढ़ी है, जो युवा है, उन्हें हमेशा गाइड करते हैं। हज़ारों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं इनसे जुड़े हुए हैं। लगता नहीं है कि काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है, क्योंकि पहले प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, काफ़ी टफ एग्ज़ाम निश्चित रूप से है। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि हमें सक्सेस होना है तो हो सकते हैं, क्योंकि जब मैं हो सकता हूँ और पटना में रह के मैंने तैयारी की, और जब मैं सक्सेस हो सकता हूँ तो बाकी भी सक्सेस हो सकते हैं। और मेरी पृष्ठभूमि भी ग्रामीण रही है। टफ एग्ज़ाम है, वर्ल्ड की सबसे टफ एग्ज़ाम है, लेकिन हमेशा जो है सर्वोच्च स्थान हमेशा रिक्त रहता है। और चूँकि अभी का यूथ जो है मैक्सिमम टाइम वो सोशल मीडिया में अपना टाइम दे रहे हैं, इसमें थोड़ा सा भी कोई भी सीरियस कैंडिडेट्स अगर तैयारी करते हैं उनके सक्सेस होने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। इंटरनेट का और सोशल मीडिया का पॉजिटिव अगर यूज करेंगे तो उसमें फ़ायदा होगा, लेकिन अगर निगेटिव यूज करेंगे तो निश्चित रूप से वो असफल हो जाएंगे। आपका इम्तिहान काफ़ी कठिन रहा हो, क्योंकि अगर आप बिहार की बात करें, आप बिहार में रहे हैं, तो पहले के हालात कुछ और थे। पहले बिजली नहीं थी, घंटों तक बिजली नहीं आती थी, फिर भी पढ़ना पड़ता होगा। अब तो खैर इंटरनेट है, उस वक्त तो मोबाइल का जरिया ही नहीं था, किसी से बात ही कर लिया वही बहुत बड़ी बात थी। हाँ, अब उस समय क्या है कि भटकाव भी नहीं थी। अगर ये इंटरनेट और ये सारी दुनिया नहीं थी तो ये अच्छी बात भी थी। हम लोग निश्चित रूप से बिजली नहीं भी रहती थी तो दूसरे जो साधन थे उसका उपयोग करते थे। लेकिन अभी जो है बिजली भी है, इंटरनेट भी है, सब कुछ अवेलेबल है। तो आज तैयारी करना पहले से ज़्यादा ईजी है, और आपके पास सब कुछ अवेलेबल है मटेरियल, तो तैयारी पहले से ज़्यादा ईजी हो गया है। बस ज़रूरत है कि उनको 1 से 2 साल तक ज़िंदगी 1 से 2 साल तक अगर वो तैयारी करते हैं तो उनका पूरा का पूरा 80 से 100 साल का जो लाइफ है वो बेहतर हो सकता है। अगर नहीं तैयारी करेंगे तो पूरा का पूरा 100 साल 80 साल का जो लाइफ है वो बर्बाद हो जाएगा। बस एनसीईआरटी की बात की, हम तो ये भी कहते हैं कि अखबारों का भी काफ़ी इसमें अहम रोल है, अखबार पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी की बात की, और कौन कौन सी किताबें हैं जो इस मुकाम तक हम ले आ सकती हैं? एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक्स, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक पढ़नी चाहिए, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस पढ़ना चाहिए, मेमोरिया की ज्योग्राफी वाली इंग्लिश मीडियम के लिए रिचर्ड की ज्योग्राफी की बुक आती है। उसके अलावा जो है
रमेश सिंह की बुक जो है इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ना चाहिए। 9th-10th की एनसीईआरटी की बुक साइंस के लिए टीएमएच की बुक आती है, उसको देखना चाहिए। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए शंकर आईएएस एकेडमी की जो बुक आती है उसको करना चाहिए। तो ये तमाम बुक्स है जिससे कि आप तैयारी करें, अरिहंत से आप प्रैक्टिस जरूर करें। 10 साल पिछले साल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहिए। एक सवाल होता है जो हम लोग भी पत्रकार के नाते अक्सर पूछते हैं, हम भी कई सारे एग्जाम को देते हैं, कई सारी जगहों पर हम बैठते हैं। जब आप एग्जाम में बैठें तो सबसे पहले क्या करें? पहले आसान सवालों को निपटाएं कि पहले जो मुश्किल सवाल है उसे निपटाएं? नहीं, निश्चित रूप से पहले जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उसको निपटाने से जो टफ क्वेश्चन होता है वो इजीली आपका सोल्व होता है। इसलिए पहले आसान क्वेश्चन को करना चाहिए और टफ क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए। नहीं, कई बार ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा कि सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ तैयारी कर ली, लेकिन जब एग्जाम देने बैठते हैं तो लगता है कि कुछ याद ही नहीं है, ऐसा होने लगता है। तो इस इमोशंस को या इस फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल? देखिए, इसके लिए वजह यह होती है कि अगर हम रूम पे प्रैक्टिस करते हैं, अपने स्टडी रूम में राइटिंग का होता है, राइटिंग का, और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का भी होता है, तो अगर उसको हम रूम पे प्रैक्टिस करते हैं तो 50% हमारा ठीक हो जाता है। 30 मिनट्स पहले हमें एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करना पड़ता है। वहाँ जाके आप कम से कम 20 टाइम्स जो है डीप ब्रीथिंग करना चाहिए। आप लंबी लंबी सांस छोड़ेंगे तो आपको कूल होगा पहला, और हमेशा ग्रुप डिस्कशन करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। हालांकि अभी तो लॉकडाउन का समय है, तो आपने कहा कि डिजिटल तरीके से भी लोग पढ़ सकते हैं, किताबों का ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन कई लोग हम देखते हैं अपनी सेहत का ख्याल रखना भूल जाते हैं, रात रात भर पढ़ते हैं, फिर वो कह सकते हैं उनको सोने में दिक्कत होती है। तो सोना और इन सब चीज़ों से जुड़े रहना कितना ज़रूरी है? देखिए, अब आपको खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, और ये ज़रूरी होता है कि आपका पढ़ाई का जो तरीका है उसमें तन और मन दोनों का मिलन ज़रूरी है। क्योंकि नहीं, उसके बाद तो जो इंटरव्यू आपने दे दिया, ठीक है, मान लिया आप पास हो गए और फिर ट्रेनिंग में दिक्कत हुई तो सारा किए किराए पर पानी। ये भी होता है, और हेल्थ जो है वो सबसे पहला है। आईएएस बनना तो है ही, लेकिन अगर आपका हेल्थ ख़राब हो जाएगा तो आपका माइंड भी सही से काम नहीं कर पाएगा। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, तन और मन का मिलना इसलिए ज़रूरी होता है। अगर मन कहता है खूब पढ़ो और तन कह रहा है कि रेस्ट करो, तो दोनों चीज़ें जो है विरोध ही है। 10 घंटा मैक्सिमम पढ़ सकते हैं, 7 से लेकर 10 घंटा, यानी कि अगर एवरेज देखें तो 8 घंटा की स्टडी जो है इनफ होती है। और आपको रिवीजन करना है, माइंड को कूल रखना है। इवनिंग टाइम में कम से कम जो है 1-2 घंटा बैठ के सोचना है कि क्या क्या आपने पढ़ा है। मॉर्निंग टाइम में 45 मिनट्स मेडिटेशन करना है, जिससे आपके सोचने की क्षमता, याद करने की क्षमता जो है उससे डेवलप होता है। और शरीर का खान पान जो है सो अब समय बदला है। हम लोग को भरपेट खाने के बजाय न्यूट्रिशियस फूड पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मन हल्का रहेगा, आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। तो हेल्थ का भी ध्यान रखना है, खासकर यूथ जो है जंक फूड खाते हैं, जंक फूड से दूर रहना चाहिए, और जो अच्छे घर का खाना है उसको खाना चाहिए। और पढ़ाई जो है आप कंटिन्यू करिए, लेकिन शरीर को तपा के नहीं, बल्कि मन और शरीर दोनों को ठीक रखते हुए तैयारी करेंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे। गोल की जब बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि आईएएस बनना है तो ये सभी चीज़ करनी चाहिए, आपने कई सारे टिप्स भी दिए हैं, लेकिन कई सारे पड़ाव आते हैं इस जीवन में जो भटकने वाले होते हैं। कुछ लोग, हम आपसे खुल के बात करेंगे, अगर कुछ लोग प्यार में फंस जाते हैं या कुछ तरह की बातें हो जाती हैं, तो क्या लगता है एक गोल पर जाने के लिए सभी चीज़ों से पहले बचें? देखिए, अगर आपका ये टारगेट एक है कि आपको यूपीएससी क्रैक करना है, सिविल सर्वेंट बनना है, तो आपको दुनिया जहान की सारी चीज़ों को छोड़नी पड़ेगी। और पहले करियर है, उसके बाद लव और प्यार है। निश्चित रूप से जब आपका 18, 21, 20 होने लगता है तो वो हार्मोनल चेंज होता है, अट्रैक्शन होता है अपोजिट सेक्स के प्रति। लेकिन उस समय जिसने अपने आप को संभाल लिया, उसका करियर जो है वो बन जाता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि बाँस का जो करची होता है, यदि वो मुलायम है तो उसको मोड़ा जा सकता है, लेकिन जब वो पूरा मैच्योर हो जाता है, उसको कहते हैं कि जुआ जाता है बिहारी भाषा में, वो जब मोड़ेंगे तो टूट जाता है। यानी वही एज होता है टीन एज, जिसमें कि आप जैसा अपने आप को मोल्ड करेंगे वैसा आपका करियर बनेगा। अदरवाइज आपका करियर खराब हो जाएगा। करियर जरूरी है। करियर जरूरी है, उसके बाद प्यार करिए। थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे, आपने कितनी बार एग्जाम दिया, क्या हुआ? मैंने 3 बार एग्ज़ाम दिया, और 3 बार एग्जाम दिया? हाँ, जहाँ भी मैं एग्ज़ाम देता था मेरा मेंस हमेशा होता था, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी टॉपर स्टूडेंट रहा हूँ पटना यूनिवर्सिटी का, तो मुझे कहीं दिक्कत एग्जाम्स में नहीं हुई। मैं बहुत यूनिवर्सिटी से पढ़कर आप आईएएस बन गए, आप पटना के हैं? जी, मैं पटना का हूँ और पटना यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा है। और चूँकि टॉपर था इसलिए मुझे राइटिंग स्किल में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। एग्ज़ाम बहुत सारे मैंने निकाले, रेलवे, बैंकिंग, बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकाले। मैंने बहुत सारे जॉब भी छोड़े। फाइनली मुझे आईएएस बनना था, मैं आईएएस बन गया। देखिए, कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बातें इन्होंने बताई हैं। आज अगर इस बिहार के शिक्षा विभाग के, प्राथमिक शिक्षा विभाग के इस कार्यालय में डॉक्टर रंजीत सिंह बैठे हुए हैं, आईएएस बनकर निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा विभाग के, तो सोचिए कितना गर्व महसूस कर रहे हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि उन्होंने भी 3 बार एग्जाम दिया है, यानी कि शुरू के 2 बार में असफलताएं मिली होंगी, कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन ये हार नहीं माने। और आप भी, जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा की है, लचीलापन
थोड़ा ज़रूरी है, लेकिन हाँ, अपने करियर के प्रति आपको ध्यान देना है। बहरहाल हमने आपको बताया है, डॉक्टर रंजीत सिंह हमारे साथ हैं, IAS ऑफिसर हैं, प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक हैं। कैसे आप अपने आप पर संतुलित रखें, कैसे पढ़ाई करें, इन तमाम बातों का आप ध्यान रखेंगे तो ज़रूर आप जीवन में एक कामयाब IAS और IPS बन सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद। और NCERT से स्टार्ट करें, क्योंकि देखिए आपको खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए और ये ज़रूरी होता है कि आपका पढ़ाई का जो तरीका है उसमें तन और मन दोनों का मिलन ज़रूरी है। तो आपको दुनिया जहान की सारी चीज़ों को छोड़नी पड़ेगी और पहले करियर है, उसके बाद लव और प्यार है। निश्चित रूप से जब आपका 18, 21, 20 होने लगता है तो वो हार्मोनल चेंज होता है, अट्रैक्शन होता है अपोजिट सेक्स के प्रति, लेकिन उस समय जिसने अपने आप को संभाल लिया उसका करियर जो है वो बन जाता है।